कहानी जब गांव ने पहली बार बर्फ देखी। गांव देवपुर में सर्दियां हमेशा आती थीं, लेकिन बर्फ कभी नहीं। यहाँ की ठंड ओस, पाले और ठिठुरती हवाओं तक ही सीमित रहती थी। पहाड़ दूर थे और देवपुर मैदानों में बसा एक साधारण सा गांव था। इसलिए जब उस साल दिसंबर की शुरुआत में आसमान कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगा, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास बनने वाला है। सुबह सुबह गांव के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई हुई थी। खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़, सब कुछ सफेद चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। लेकिन यह कोहरा नहीं था, यह कुछ और था। सबसे पहले आवाज आई छोटी गुड़िया की, अम्मा, ये क्या गिर रहा है आसमान से? गुड़िया ने अपनी नन्ही हथेली आगे बढ़ाई। उस पर एक ठंडा सफेद कण आकर बैठ गया और पिघल गया। माँ ने बाहर झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। हे राम, ये तो बर्फ है। धीरे धीरे पूरा गांव जागने लगा। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी ने कभी बर्फ देखी थी तो सिर्फ तस्वीरों में, लेकिन आज वह उनके आंगन में उतर रही थी, खामोशी से, नर्म नर्म। खेतों में खड़ी सरसों की फसल सफेद हो चुकी थी। कच्ची छतों पर बर्फ जमने लगी थी। भैंसें ठिठुरती हुई अपने बाड़ों में सिमट गईं और गांव के कुत्ते गोल गोल घूमकर अपने लिए गर्म जगह ढूंढने लगे। बच्चों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं था। वे बिना स्वेटर पहने बाहर दौड़ पड़े। कोई बर्फ की छोटी छोटी गोलियां बना रहा था, तो कोई अपनी पहली बर्फ मानव बनाने की कोशिश कर रहा था। गांव की गलियां हंसी और शोर से भर गईं, लेकिन हर चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था। गांव के आखिरी छोर पर रहती थीं धनिया अम्मा, अकेली, बूढ़ी और कमजोर। उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी थी। ठंडी हवा सीधे भीतर घुस रही थी। बर्फ उनके लिए खूबसूरती नहीं, मुसीबत थी। जब शाम होने लगी, ठंड और बढ़ गई। बिजली भी चली गई। अंधेरे और बर्फीली हवा ने गांव को जकड़ लिया। तभी प्रधान हरिहर सिंह ने ढोल पिटवाया। कोई भी आज रात अकेला नहीं रहेगा। जिनके घर कमजोर हैं, वे स्कूल भवन में आ जाएं। लोग कंबल, लकड़ी और अनाज लेकर इकट्ठा होने लगे। स्कूल में बड़ा सा अलाव जला। बच्चे थककर सो गए। बूढ़ों ने पहली बार बर्फ के किस्से सुनाए जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुने थे। रात भर बर्फ गिरती रही। सुबह जब सूरज निकला, देवपुर पहचान में नहीं आ रहा था। पूरा गांव सफेद था, जैसे धरती ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया हो। पेड़ों की डालियां झुक गई थीं, लेकिन टूट नहीं रही थीं। ठंड थी पर डर नहीं। धनिया अम्मा स्कूल के कोने में बैठी धूप सेंक रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, ठंड के नहीं, अपनापन के। आज समझ आया, उन्होंने कहा, बर्फ ठंडी होती है, लेकिन गांव का दिल गर्म होता है। देवपुर में वह पहली बर्फ थी जो सिर्फ जमीन पर नहीं गिरी थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर गई थी। उस दिन के बाद गांव ने जाना कि कुदरत जब कुछ नया लाती है तो साथ में इम्तिहान भी लाती है। और अगर लोग साथ हों तो हर सर्दी पार हो जाती है।